नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। हरियाणा की कुछ खास खबरों की बात करेंगे, उससे पहले डालते हैं आज के हेडलाइंस पे नजर। यूपी में बारिश से 24 घंटे में 14 लोगों की हुई मौत। नदियां उफान पर, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिया दिल्ली आईटीओ में बाढ़ के हालात का जायजा। यमुना में बाढ़ के कारण दिल्ली में भरा लबालब पानी, आज बंद रहा लाल किला। पीएम मोदी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, लीजन ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। यमुना 4 दिन से खतरे के निशान के ऊपर, दिल्ली में 23,000 लोगों का रेस्क्यू। सुप्रीम कोर्ट के पास पानी भरा तो राजघाट डूबा। फ्रांस में भी इस्तेमाल कर सकेंगे भारतीय यूपीआई, पीएम मोदी एफिल टावर से करेंगे शुरुआत। जान की बाजी लगाकर यूएस में घुस रहे थे चीनी। 5 महीने में 6,500 लोग अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर हुए गिरफ्तार। जिनपिंग का चाइनीज ड्रीम हुआ नाकाम। चंद्रयान 3 का बजट आदि पुरुष मूवी से भी कम। करीब 40 दिन बाद लैंडर चांद के साउथ पोल पर उतरेगा। भारत में 20 लाख में टेस्ला की कार लाएंगे मस्क। भारत प्लांट लगाना चाहती है कंपनी। हर साल होगी 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार। अब किराने के सामान की डिलीवरी करेगा स्वेगी। लिंक लॉजिस्टिक लिमिटेड का अधिग्रहण करने के लिए कंपनी ने लिया साइन एग्रीमेंट। भारतीय ओपनर्स की वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टनरशिप। रोहित यशवी ने बनाए 229 रन। भारत को पहली पारी में 162 रन की बढ़त हासिल। यशवी 143 पर नाबाद लौटे। BMW X5 फैसलिस्ट की भारत में हुई लॉन्चिंग। SUV के 5.5 सेकंड में 100 की स्पीड से दौड़ने का दावा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फिर होगी बारिश, अलर्ट जारी। सुप्रीम कोर्ट को बाढ़ के पानी से बचाने में जुटी दिल्ली सरकार। देर रात बनाया गया बांध। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते फरीदाबाद के यमुना किनारे लगने वाले कई गांव और कॉलोनियों में पानी घुस चुका है। और सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली से सटे बसंतपुर इलाके का है, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर खुद मौके का जायजा लेने पहुंचे और वह SDRF की नाव में बैठकर खुद बाढ़ प्रभावित इलाके में गए और वहां से उन्होंने खुद 2 युवकों और डॉगी का रेस्क्यू किया। देखिए एक रिपोर्ट। देखिए हालात आपके सामने हैं और ये सब उस कुदरत की मेहर है जिसके सामने सब बेबस हैं। लेकिन पूरे देश में मोदी जी की सरकार और राज्य सरकारें और जिला प्रशासन पूरी तत्परता से लोगों के बचाने में, उनको लिफ्ट करने में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। इसीलिए इस इतनी आफत के बावजूद भी कोई ऐसी अनहोनी घटना यहाँ पर नहीं है जिसके कारण इंसान की जान जाए। और देखिए सब सरकारें, मोदी जी की सरकार ने राहत की भी घोषणा की है कल कैबिनेट की मीटिंग में। और आप देख रहे हैं कि जब प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती है तो उसका नज़ारा ये देखने को मिलता है। और इसके कारण सिर्फ प्रकृति नहीं, हम इंसान भी इसके लिए दोषी हैं। नेता जी, इतने यमुना के कैचमेंट एरिया में घर कैसे बन गए? देखिए मैं समझता हूँ सिर्फ आप फरीदाबाद की बात मत करिए, पूरे देश की बात कीजिए। प्रकृति ने जो हमारे लिए दिया, उस प्रकृति के साथ हमने कैसे छेड़छाड़ की। हमने नाले रोक दिए, नालों पे कब्जे कर लिए। हमने यमुना पर जो नेचुरल बहाव है उस पे कब्जे कर लिए। अब जब पानी अपना रास्ता, जो नेचर है जिसने बनाया है, नेचर के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे तो फिर उसका नेचर उसका क्या अंजाम करेगी आप देख रहे हैं खुद। प्रशासन और सरकार का काम है ना ये रोकना। देखिए बिल्कुल इस तरह से लोग फंसे हुए हैं, पशु फंसे हुए हैं, लोगों का सामान। मैं सचिन जी आपकी बात से मैं कोई अलग राय नहीं रखता, लेकिन जिला प्रशासन का जहाँ काम है उसके लिए एनफोर्समेंट समय समय पर काम करती है। उनको रोकती भी है, उनको तोड़ती भी है, उनको सचेत भी करती है, आगाह भी करते हैं कि यहाँ पर भविष्य में आपके के लिए दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी। लेकिन लोग नहीं मानते, मुकदमे भी दर्ज होते हैं कॉलोनी काटने वालों के खिलाफ।
लेकिन इस देश में कानून तो हर चीज के लिए बना है, हत्या के लिए भी कानून है। क्या हत्या रुक गई इस देश में? बलात्कार के लिए 3 दिन पहले इनपुट आ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी नाव यहाँ नहीं थी। हमने ये देखा चौकी इंचार्ज अपने कंधे पर उठा करके लोगों को बाहर ला रहे थे, वहाँ अभी तक नाव। देखिए एनडीआर नाव भी आ गई, एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है। यहाँ पानी आ रहा था, लोगों से कह रहे थे लोग, फिर देखिए आसानी से अपने घर को छोड़ने के लिए लोग राजी नहीं होते जब तक बिल्कुल जान पे ना आ जाए। चौकी इंचार्ज रेसिपी पानी में घुसे थे, वहाँ नाव नहीं थी। मेरा सवाल ये, कुछ लोग सड़कों पर हैं, घर नहीं मिल पा रहे उनको। देखिए अब आपके सवाल इस तरह के सवाल हैं, आप देख रहे हैं। आप बताइए, अब इनको कहा है कि इनके खाने पीने की व्यवस्था हो, इनके लिए दवाइयों की व्यवस्था हो, और इनके लिए स्कूलों में टेंट लगाकर इनको राहत सामग्री। रिलीफ फंड भी जारी किया गया है। देखिए अब केंद्र सरकार ने किया है, जहाँ जहाँ आफत है, जहाँ जहाँ कुदरत की मार पड़ी है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे सचिन जी असेसमेंट आएगा कहाँ कितना नुकसान है, वैसे वैसे उस राज्य को, उस जिले को उतनी राशि दी जाएगी। ये राज्य सरकार का काम है। फिलहाल राज्य सरकारें अपना असेसमेंट भेजेंगी, केंद्र सरकार फंड रिलीज करेगी, और वो अपने राज्य के अनुसार जहाँ जहाँ ज्यादा प्रभावित है वहाँ वो रिलीज देंगे। कंप्लीट कर लिया जाएगा। देखिए रेस्क्यू पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। आप देख रहे हैं हमारे पुलिस जो कमिश्नर है यहाँ पर हैं, हमारे जिला उपायुक्त यहाँ पर हैं, हमारे सारे डीसीपीज यहाँ पर हैं, एसडीएम यहाँ पर हैं, सारा अधिकारी यहाँ से लेके वहाँ तक लगा हुआ है, और पूरे लोग रात दिन लगे हुए हैं। तो इसलिए ऐसे काम में किसी की आलोचना, बुराई करना ठीक नहीं है। सबको सही पानी तो होना चाहिए ना, शौचालय में पानी तो होना चाहिए। देखिए अब देखिए आप सतपाल जी, अब बात कर रहे हैं, कई लोगों ने अब बैक मार रहा है वाटर, आपने देखा ना जी, इस्माइलपुर तक पहुंच गया। नहीं, बैक मार रहा है। अब आप अपना पानी जमुना में, पता है पानी का ला सकता है, आप डालेंगे तो जमुना में पानी ऊपर आएगा, बैक मारेगा, वो कौन दोषी है इसके लिए? लेकिन शौचालय में तो पानी बैक नहीं मारेगा। नहीं, शौचालय हैं, अपने अपने घरों में शौचालय हैं। नहीं, यहाँ जो 2 शौचालय विभाग की तरफ से लगाए गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनमें अभी पानी नहीं है। देखिए ऐसा है, सब पानी का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन समय लगता है। अब तो सवाल ये है कि लोगों के लिए दवाई का, रहने का, खान पान की कैसे व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये संकट की घड़ी है, ये सब अपने लोग हैं, और ये इन लोगों की सेवा करना, इनको हर सुविधा देना, ये सरकार और प्रशासन का काम है, जिसके पूरी तरफ सर एसीपी जो पानी में। यमुनानगर के यमुना नदी में नगली घाट निर्माणाधीन ओवरब्रिज के तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीणों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। ग्रामीणों ने तटबंध पर पुल के निर्माण में लगाई गई सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है। देखिएगा, नगली घाट पर जो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से और हरियाणा को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार की बड़ी सौगात इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को दी गई थी, उसकी आज बरम पानी में बह गई है। और इसका मुख्यतः कारण पुल की दोनों तरफ खनन करने वाली खनन एजेंसियों की पोक लाइन मशीनें जब पुल के बरम के अंदर आकर के खनन कर रही थी, तब हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी ने उसके पुख्ता प्रमाण अधिकारियों को कम्युनिकेशन के माध्यम से भेजे थे, परंतु किसी भी अधिकारी ने उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, मात्र खानापूर्ति की गई। और समक्ष विभाग के द्वारा सन 2018 में एक पत्र जारी करके 2 खनन एजेंसियों से उक्त पुल को खतरा बताया गया, लेकिन केवल पुल की सुरक्षा और पुल की बरम की सुरक्षा कागजों तक सीमित रही, और आज उसके भयंकर परिणाम आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बरम पानी में बह रही है। उसका मुख्यतः कारण जो है वो बरम के अंदर होने वाली अवैध खनन है, जो पोक लाइनों ने धड़ल्ले से दिन रात अवैध खनन किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। देखिएगा, हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के पास इसके पुख्ता प्रमाण है, जो माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष पेश किए जाएंगे, और जहां अवैध खनन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी, वहीं उन मिलीभगत अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने समय रहते इन खनन माफिया पर, इन खनन एजेंसियों पर, इन पोक लाइनों पर कार्रवाई नहीं की, और पुल की जो सुरक्षा है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोताही बरती है। देखिएगा, एक पुल कलानौर में है और एक पुल करनाल जिले में है, जिस पुल पर जनता का आगमन अधिक रहेगा। और उदाहरण के तौर पर भारत देश में ऐसे बहुत सारे पुल हैं, हाल ही में बिहार का भी पुल था जो शुरू होते ही धराशायी हो गया, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो पुल सुरक्षा के मायने से उनको हानि हुई है। तो मैं आपके माध्यम से हरियाणा व केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि भारत देश में उन पुलों से सीख लेनी चाहिए, और नगली पुल के मटीरियल और गुणवत्ता की कसौटी को भी जांचना चाहिए, और वहीं अवैध खनन माफिया, पोक लाइन से खनन करने वालों और जिन अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए और जान माल की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। बाढ़ की चपेट में आए हरियाणा को 2 नदियों ने डुबोया है। ये नदियां यमुना और
घग्गर है। यमुना ने हथनी कुंड बैराज से पलवल तक 252 किलोमीटर के रूट पर पड़ने वाले 100 से अधिक गांवों को अपनी चपेट में ले लिया है। तो वहीं घग्गर का पानी भी पंचकुला से फतेहाबाद सिरसा तक कई गांवों में घुस चुका है। इन नदियों के साथ सूबे की 4 सहायक नदियां सोम, टंगरी, मरकंडा और सरस्वती ने भी पूरा साथ दिया है। वहीं हरियाणा में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोग लापता हैं, 126 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। साथ ही 1.24 लाख हेक्टेयर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में नेशनल हाईवे 152D पर एक ट्रोला और स्विफ्ट गाड़ी की आपस में भयंकर टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग सवार थे। इनमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा एक महिला और 7 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल है। वहीं दोनों को पीजीआई रेफर कर दिया गया। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया है। तो वहीं पुलिस ने ट्रोला चालक के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।